मैं 11वीं क्लास फेल हुआ था इंडिया में। तो यहाँ पे पैसा बनाना आई वुड से इट्स इजी, पर आई थिंक द मेन क्वेश्चन इज कि करियर हर कोई बना पाता है या नहीं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स होती है, Do you think this community of ours is supportive? बट आंसर येस और नो बोथ। इसका कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है। एवरीबडी विल हैव देयर ओन पाथवेज जो वो डिज़ाइन करेंगे। Welcome back to the channel, guys, and welcome to It's Simplified. So It's Simplified presenting a series called Man Ki Baat. एंड मन की बात में आज है पहला एपिसोड, वो है हमारे आयुष भाई के साथ। सो आयुष भाई एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी जिनको मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड जो उनकी जर्नी रही है वो सीरियसली बहुत ही कमेंडेबल रही है। बहुत कम लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो अचीव कर पाते जो उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अचीव किया है। तो आज उनकी जर्नी को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनके जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जहाँ पे वो आज पहुँच पाए हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे भाई का। सो आयुष ब्रो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया सब कुछ, थैंक यू फॉर आस्किंग। बट कैसा चल रहा है सब आपका? लाइफ इज गुड, आई एम हैप्पी। इट्स बीन 4 years इन कनाडा और द जर्नी हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप्स कभी डाउन्स, बट हाँ आई एम सेटिस्फाइड। व्हाटसएवर इज गोइंग राइट नाउ इट्स बाय द गॉड्स ग्रेस एंड इट्स ऑल गुड। दैट्स ग्रेट। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हाउ इज़ योर 4 years इन कनाडा? कैसे रहे आपके 4 साल? आप इंडिया से जब वो 2 से 3 सूटकेस चेक के आए थे यहाँ पे, एंड जब आप यहाँ पे आए और वहाँ उस दिन से लेके आज तक का सफ़र कैसा रहा आपका? वेल जब मैं आया तो उस टाइम पे लाइक हम सब लोग क्लूलेस होते हैं, बट हाँ एक डायरेक्शन माइंड में होती है। तो मेरे पास एक डायरेक्शन थी, मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। ओरिजिनली कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा जो इंडिया का एक्सपीरियंस था वो मार्केटिंग में था, एंड मैं यही सोच के आया था कि मैं मार्केटिंग में अपना करियर परस्यू करूँगा। बट एज ऑब्वियसली व्हेन यू लैंड हियर थिंग्स चेंज। एक पिवट होता है और पता चलता है कि रियलिटी इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट व्हाइल यू लैंड हियर इन कैनेडा। तो मेरी फर्स्ट जॉब आई वॉज मतलब very proactive while finding a job. My first job I got in 7 days. That was actually in a fast food chain. और उस समय मैं वहाँ पे काम करता था टीम मेंबर। नॉर्मली किचन में काम करते हैं, एंड शायद वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को शिफ्ट्स आवर्स नहीं मिलते थे। एंड आई डोंट नो वो इसको आप बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स होती है, मैनेजमेंट पॉलिटिक्स होती है, लैंग्वेज बैरियर पॉलिटिक्स होती है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स होती है कि भाई मतलब एक सर्टन प्लेस पे अगर काफ़ी सारे लोग एक सिमिलर लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं उस लैंग्वेज के लिए बिलोंग नहीं करता हूँ, तो आई फील लेफ्ट आउट। एंड वो लोग भी जानबूझ के आपको साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब मैनेजर उनकी साइड होता है। तो आई वर्क देयर फॉर 1 month। जब मेरे को थोड़ी बहुत ठीक ठाक शिफ्टें मिली, फिर उन्होंने मेरी शिफ्टें काटनी शुरू कर दी। फिर वो एक अच्छी बात है, जो चीज़ लोगों को 3-4 साल बाद रियलाइज़ होती है, मुझे 1 महीने में रियलाइज़ हुई कि मे बी दिस जॉब इज़ नॉट फॉर मी। Because I certainly know people who are living in Canada for 4, 5, 6, 7 years, maybe 8 years. They have their PRs, they have their Canadian passports, everything, but they're still stuck in the job that they actually started. तो यहाँ पे पैसा बनाना I would say it's easy। यहाँ पे भाई कुछ भी आप जॉब कर सकते हो, मल्टीपल जॉब कर सकते हो, ऑड आवर पे जॉब्स कर सकते हो, तो पैसा बना लोगे। पर आई थिंक द मेन क्वेश्चन इज़ कि करियर हर कोई बना पाता है या नहीं। तो फॉर मी द करियर वॉज अ प्रायोरिटी। तो बेसिकली मेरे को मतलब बहुत सही बोला आपने कि डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ फोर्स भी करता रहता हूँ कि डायरेक्शन नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो व्हाट ब्रिंग्स यू टू चूज़ ओनली कनाडा? बिकॉज उस समय हमारे पास ऑप्शन होता था ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, एंड वेरियस यूके एज वेल। तो आपने सिर्फ कनाडा ही क्यों पिक किया? व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री? सो वो बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन था मेरा। उसमें इन्फ्लुएंस मेरा एक फैमिली का भी है और सेकंड मेरा पर्सनल डिसीजन भी है। रीज़न भी आई कैन गो कंट्री वाइज कंट्री। यूएस मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि यूएस में आप काम नहीं कर सकते, एंड आई वांटेड टू मेक मनी अलॉन्ग विद साइड जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यूएस वाज नेवर अ कंट्री फॉर मी क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा सकता था। बट वहाँ पे मोस्टली जो रिकग्नाइज प्रोग्राम्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी डिग्रीज होती हैं, उनकी 80 लाख 1 करोड़ के आसपास फीस होती है, जो मुझे सफिशेंट नहीं लगी कि पढ़ाई के लिए आई वोंट इन्वेस्ट दैट मच। तो यूएस वाज गॉन। यूके में इसलिए नहीं गया क्योंकि द मोमेंट आई रियलाइज दैट यूके इज़ आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो मेरी नज़र में शायद यूके की वैल्यू उस समय कम हो गई थी बिकॉज द टैक्सेस वर गेटिंग रियली हाई इन यूके। और अगर वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द मेजर कॉन्ग्लोमरेट ऑफ द वर्ल्ड, तो आई थॉट इट्स लूजिंग इट्स रेलेवेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। ऑस्ट्रेलिया आई हैव हर्ड, I'll be really careful saying it, but it's a very racist country.
and opportunities for desi people like us, it's really hard to crack down. So and मेरे को लगा कि भाई इतने 7 समुंदर दूर एक आइलैंड में इतने बड़े जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, आई थिंक दैट वुड बी रियली फार फ्रॉम जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ. फिर सेकेंडली जर्मनी के लिए लैंग्वेज बैरियर था, मेरे को जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती. आई वॉज नॉट इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्ट करूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. आई एम हैप्पी विद दैट आई स्पीक गुड इंग्लिश, आई एम हैप्पी दैट आई नो माई हिंदी. तो मेरे को तीसरी लैंग्वेज के लिए कोई ऐसा वो नहीं होता कि मेरे करियर के लिए या मेरी कंट्री चूज़ करने के लिए मेरे डिसीजंस बदल जाएंगे. एंड लास्टली कनाडा मैंने इसलिए चूज़ किया कि मुझे हर चीज़ का एक बैलेंस नज़र आया कि मैं कमा सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन स्केल अप इन योर करियर. एट द सेम टाइम मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी यहाँ पे थे, सो आई हैव सीन देम गेटिंग सक्सेसफुल, आई हैव सीन देम बीइंग हियर फॉर 5 years, बाइंग देयर ओन हाउसेज, गेटिंग देयर नाइस फैंसी कार्स एंड लिविंग अ गुड लाइफ विच अ फैमिली मैन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देमसेल्फ. तो वो सारे डिसीजन मल्टीपल फैक्टर्स एंड दैट लेड मी टू कैनाडा. दैट्स नाइस. मतलब बहुत ही अमेजिंग ब्रेकडाउन था इस चीज़ का कि बहुत सोचा हुआ डिसीजन लगता है Strategic, काफ़ी. right. लाइक कई लोग तो भेड़ चाल में आते हैं कि हाँ सब कनाडा जा रहे हैं तो लेट्स गो टू कनाडा, बट आपने बहुत सोचा इस चीज़ में, तो दैट्स ट्रूली कमेंडेबल थिंग. थैंक यू. बट आपने एक बीच में पॉइंट बोला कम्युनिटी का, तो डू यू थिंक कि इस कम्युनिटी ऑफ आर्स इज सपोर्टिव इन गेटिंग अ गुड रोल्स वेयर वी शुड एंडिंग अप गेटिंग इट? Okay, so it's a good question. I'll be careful giving answer to it, but answer yes or no both है. Yes कहाँ पे है? When people are starting with their careers, जो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं surviving jobs होती हैं, जब लोग surviving job करते हैं, उस crowd में nobody is going to help you out, because वहाँ पे रेस लगी हुई है ना वहाँ से बाहर निकलने की. सब लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, उससे एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि वो खुद भी नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से. So they are trying themselves, and if they see that you are trying better, they will try to drag you down. So that's not the crowd which will help you. But once you actually crack it down, you get into good jobs, get into good companies, you will be surrounded by people, like-minded people like you. तो उससे क्या होगा, you will gain that traction with them, एक bonding बनती है, and then ultimately आपको पता होता है ना कि हाँ we've landed where we wanted to be. तो उस समय आपके helping nature automatically खुल जाता है. Your friends will help you out, and that's where you start become families with your friends, because आपकी surviving jobs में nobody is going to stay there forever. ये बदलती रहती है. मेरी 3 बदल चुकी है. When I was surviving here, I was a student, मेरी 3 jobs बदली. मेरे वो जो दोस्त थे आज नहीं है, but हाँ मेरी पिछली कुछ जॉब्स में जहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ मैंने एक मुकाम थोड़ा सा हासिल किया है, वहाँ पे मेरे रिलेशनशिप्स थोड़े इतने बोल्ड हुए कि आज जो मेरी प्रीवियस कंपनी के लोग हैं मैं आज भी उनसे मिलता हूँ. इनफैक्ट अभी जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो मेरी जो प्रीवियस कंपनी का दोस्त था उसका फ़ोन आया कि कभी चल यार मिलते हैं, बिकॉज इट्स वीकेंड. तो आंसर इज येस एंड नो बोथ, बट हाँ इफ़ यू आर स्टार्टिंग it's nobody's going to help you out. From first job to the job you are in now, how was your journey? What took to the place where you are at right now? इसका कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है. एवरीबडी विल हैव देयर ओन पाथवेज जो वो डिज़ाइन करेंगे. तो मैंने जैसे मैंने बताया मैं KFC से स्टार्ट किया. आई वॉज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. मैंने खुद रिज़ाइन कर दिया, मेरे को निकाला नहीं है, मैंने रिज़ाइन कर दिया. मैंने मेरे से नहीं होगा, आई नॉट कम हियर फॉर दिस. उसके लाइक इफ़ यू से इट्स गॉड ग्रेस और कुछ भी, उसके अगले ही दिन मेरे को मेरी एक रिटेल सेल्स जॉब मिल गई थी. सो दैट वाज फील्ड सेल्स, इट वाज इन द फाइनेंशियल सेक्टर. एंड मुझे अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे लगा मेरी मार्केटिंग की जॉब लग गई है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइटल था दैट वाज फील्ड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव. तो मुझे लगा मेरी मार्केटिंग की जॉब लग गई. आई फाउंड द जॉब जो मेरे को चाहिए थी, मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस रेलिवेंट था. तो बट ऐसा नहीं था. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई मेरे हाथ में एक टैबलेट होगा एंड आई विल हैव अ स्मॉल प्रिंटर जो मेरे को बेल्ट पे टांगना है. एंड मुझे बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पुश करना है. इट्स नॉट पुल सेल्स, इट्स पुश सेल्स. सो वी आर कन्विंसिंग पीपल इन रिटेल स्टोर्स टू बाय अ सर्टन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उसी पे एंड इट वॉज कमीशन बेस्ड. तो मतलब एक बेस सैलरी जो होती है वो तो ठीक है, मिनिमम वेज जो सबको मिलती है, बट हाँ द गुड थिंग इज़ दैट उस चीज़ ने मेरा हंगर बढ़ा दिया सेल्स के लिए. आई वॉज नेवर अ सेल्स गाय, आई वॉज नेवर इनटू सेल्स. मैं मार्केटिंग में था. उसने हंगर यूँ बढ़ाया बिकॉज फॉर्चुनेटली आई वॉज गुड इन दैट जॉब. एंड मेरा पहला हफ्ता ही बहुत अच्छा चला गया. लाइक आई वॉज इन द लीडर बोर्ड, आई वॉज मेकिंग गुड सेल्स. तो मेरा जब पहला पे चेक आया ना, आई केम हियर विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मुझे पता था कि एक बेसिक मिनिमम जॉब का पे चेक कैसा दिखता है. एंड जब मेरा आया तो उससे 3 times ज़्यादा था. तो मेरे को लगा कि भाई दिस इज़ द थिंग विच आई नीड. मुझे कॉलेज की फीस पे ऑफ करनी है, आई हैव ड्रीम्स एंड आई हैव टू बाई सर्टन थिंग्स फॉर माई सेल्फ, और मेरे को अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेड करना है. तो मैं आई विल स्टिक टू दिस जॉब नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़.
बहुत मुश्किल जॉब थी. It wasn't easy at all. I stayed there for 1.5 years. So the first answer that I'm giving you is consistency. Learning the ins and outs of a specific industry, क्योंकि मेरे को सेल्स का नहीं पता था. With time आप 10 चीज़ें सीखते हो. You will learn about hacks, you will learn about people behavior, you will learn about people psychology, कि उनके decisions कैसे influence होते हैं, कि कोई चीज़ इंसान क्यों खरीदेगा. काफ़ी बार जैसे the most common thing, कभी हम सोचते हैं like if you have a girlfriend, होता नहीं कि यार आई विल टॉक टू माई वाइफ, आई विल टॉक टू माई गर्लफ्रेंड. लोग यूजली कंसल्ट करते हैं कोई चीज़ लेने से पहले. फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी, कि मैंने एक इंडस्ट्री में जो मेरे लिए पूरी तरह से ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको मैं नहीं जानता था, और वो भी एकदम ग्राउंड लेवल. तो ये फील्ड सेल्स इज, आई वोंट से इट्स लाइक एक्चुअल सेल्स. अब यू जस्ट स्टार्टिंग विद इट, है ना. तो वो चीज़ में उसमें मैं घुस गया एंड वहाँ पे मैंने 1.5 साल लगाया. एंड मेरे को ये था कि मेरे मतलब अंदर इंटरनली लाइक धीरे धीरे आप प्रमोट होते रहते हो. आपको एक टाइटल एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपको थोड़ी सी आपकी सैलरी बढ़ जाती है, बोनसेस आपके हिट होने लग जाते हैं. तो मेरे को चस्का लगा कि मेरे को पता चला गया कि दिस जॉब, स्पेशली सेल्स इंडस्ट्री, आई कैन राइट माई ओन पे चेक्स. इट्स नॉट अबाउट कि जैसे नॉट डिमीनिंग एनी अदर जॉब्स, एवरीबडी वर्क्स रियली हार्ड, ऑल द इंडस्ट्रीज आर गुड, बट हाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को प्रूव करने के लिए या तो डॉक्यूमेंट लगता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस, या तो फिर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सक्सेस या फिर कंपनी स्टैंडिंग, लॉयल्टी, एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है. सेल्स में ऐसा नहीं है. वहाँ पे आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर द वर्क विच आई डू टुडे. मेरा वो आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे अगले पेचेक पे आ जाएगा. तो वो चीज़ मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी. देन आई वॉज लुकिंग फॉर मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज़, कि मेरे को मैनेजर बनना था. फॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दोनों है. उस कंपनी में मेरे को नहीं मिलती वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो कंपनी इतनी वास्ट थी, ऑल अक्रॉस कनाडा थी. उनके पास मैनेजरियल पोजीशंस हार्डली कभी खुलती थी, और खुलती थी तो कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आप कितना लंबा किया जाएगा. क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. फिर माय सेकंड जॉब वेयर आई एक्चुअली मेट यू, आई वाज एक्सटर्नली हायर्ड, आई केम देयर एज अ मैनेजर, बट वो भी मेरा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था. मैं ऐसा नहीं कि अंधा होके कि मेरे को मैनेजर बनना है तो बस आ जाऊँगा. आई वॉन्टेड टू हैव अ टाइटल ऑन माई रेज्यूम, क्योंकि अगर जब तक मैं रैप रहूँगा मैं रैप ही रहूँगा. आपको अपनी प्रूव करने के लिए कि मैंने सोचा मैं 1.5 साल रैप रह चुका हूँ, आई हैव बीन अ टीम लीड, आई एम डूइंग गुड, और शायद मैं समझ गया हूँ कि इन्स एंड आउट्स क्या होता है, दैट आई कैन लीड अ स्मॉल पीपल ऑफ सेल्स टीम. तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली एक कंपनी में अप्लाई किया. एंड उस समय मतलब वो थी एक लहर सी थी कि मेरी कंपनी से काफ़ी सारे उस कंपनी में मूव कर रहे थे. तो मैंने कहा ओके आई मस्ट गिव अ ट्राई एज वेल, और मेरा वहाँ पे हो गया. फिर वहाँ पे मैं ज़्यादा लंबा नहीं रहा. रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे था कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग वंडर्स, जो नहीं होता. आप काफ़ी बार बहुत सारी जॉब्स में जाते हो ये सोच के कि भाई अब बस सेट हो गया, अब कमाल हो गया, मज़ा आ जाएगा, अब तो हाँ लाइफ सेट है, अब तो यहाँ से बस PR होनी है, ये होना है और मज़े आ जाएंगे. वो नहीं हुआ मेरे साथ. जो मैंने like I think the most important lesson which I learned is walking out from the places that I feel like I don't belong to. वो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप. मेरे को जब लगा कि कोई जॉब में मैं नहीं रहना पसंद करूँगा, मैंने उसको छोड़ा. विच इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैंने भी ऐसी जगह की है कि आई वॉज स्टक इन अ प्लेस जस्ट टू बी देयर, कि हाँ चल लगा थोड़ा टाइम और कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. आपके अंदर वो क्वालिटी थी कि उसको ना बोलने की, नहीं ये मेरे गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा तो मुझे चेंज करना है. तो तभी आई थिंक वो जर्नी डिफरेंस रहा है उस चीज़ के अंदर, और डिसीजन मेकिंग के अंदर वो बोल्डनेस दिखी आपके, जो कि मोस्ट ऑफ द बंदा जो यहाँ पे आता है वो नहीं लेता. वो क्योंकि एक सिक्योरिटी में अड़ जाता है कि हाँ सिक्योरिटी तो है, पैसा तो बन रहा है, व्हाट इफ़ कि पैसा ना बने, व्हाट इफ़ कि हमें जॉब ना मिले, तो उसके चक्कर में लोग रिस्क ही नहीं लेते हैं. उनको होता है लोग अप्लाई नहीं करते. हाँ प्रॉब्लम ये है, रिस्क ले सकते हैं लोग, अप्लाई. मैंने अपनी कोई भी जॉब तब छोड़ी जब मेरे हाथ में दूसरी जॉब आ गई. मैंने उससे पहले कभी ऐसे नहीं कि मैंने छोड़, बस वो KFC वाला मेरा एक बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, बट एज आई मेंशन कि मेरे को उसका अगले दिन ही ऑफर आ गया. तो समटाइम्स व्हेन यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, गॉड हेल्प्स यू. या वो तो है. तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो गई थी. बट उसके बाद मैंने जितनी भी जॉब चेंज करी, आई डिड नॉट लीव द प्रीवियस वन अंटिल आई गॉट द नेक्स्ट वन. दैट्स नाइस. सो मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, लाइक जब आपने वो लास्ट कंपनी छोड़ी जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं रहा, तो उसके बाद क्या रहा फिर? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. मैं मैनेजर था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तो मेरे को लाइफ में सारे मैनेजरियल टाइटल्स मिलेंगे. बट मैं भूल गया था कि दुनिया में ना जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, दे स्टार्ट ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. एक रिटेल सेल्स जॉब में अगर CEO भी होगा ना,
एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, सीईओ भी होगा, और अगर वो सीईओ की पोजीशन को रिजाइन करता है, अगर वो कॉर्पोरेट ज्वाइन करेगा ना, ही कैन नॉट बी सीईओ देयर, ही विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। सो कॉर्पोरेट जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट। तो जब मैंने छोड़ा, आई गॉट अ पोजीशन इन टेक सेल्स, एंड मेरा क्लाइंट यूएस में था, ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट। इट वाज इन पॉस एंड पेमेंट्स, जो वेबसाइट्स डेवलप होती हैं और जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, लाइक अब बताने लगा तो इट्स ऑल। पर वहाँ पे क्या है कि आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, बट हाँ सिक्योरिटी इज़ देयर, आपको एक सर्टन पैकेज मिलेगा, टारगेट्स बहुत वेल अलाइंड होते हैं, डेली टारगेट्स नहीं होते, क्वार्टरली होते हैं। तो आप एकदम जो आपने सेल्स की जो इमेज बना रखी थी अभी तक, वो आपका पूरा भ्रम टूटता है कि दिस इज़ नॉट सेल्स जहाँ तक मैं आज काम कर रहा था। वो मैंने कॉर्पोरेट में आके सीखा कि भाई ये सेल्स है ही नहीं, कॉर्पोरेट का सिस्टम ही अलग चलता है। और वहाँ पे मैनेजर बनने के लिए इट रिक्वायर्स 5 to 6 years इन दी कॉर्पोरेट, और वो इंटरनली हायर करेंगे, वो एक्सटर्नली कभी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा बंदा चाहते हैं जिसको इन्स आउट्स, लूप होल्स और पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट सब अच्छे समझ में आता है, कंपनी का कल्चर मोर ओवर समझ में आता है, बिकॉज इफ़ देर इज़ नो कल्चर देर इज़ नो कॉर्पोरेट। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद वही है कि यू कैप्ट ऑन, लाइक आपको ट्राई करना होता है। मेरे को लगा कि हाँ मे बी आई डिज़र्व मोर। मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ, आई बी ऑनेस्ट, मैं ग्रीडी हूँ, मेरे को पैसा पसंद है, मेरे को पैसा कमाना पसंद है। आई केम हेयर फॉर मनी, आई केम हेयर फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें बेस पैकेज मेरे को अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगा कमीशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और सेल्स ने मेरे को ड्राइव ही इसलिए किया था कि आई कैन राइट माई ओन पे चेक्स। उस चक्कर में मैंने फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया अपनी लाइफ को लेके कि आई विल क्विट दिस जॉब इन 3 months। आई रिजाइन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट कंपनी वर्किंग जस्ट 3 months ओवर है। 3 महीने में मैंने छोड़ दिया, रीज़न बीइंग कि मुझे लगा कि आई कैन गेट बेटर। उसके बाद मैं शायद 1 महीना घर में शायद बैठा हूँगा, और मुझे पता था लाइक विच डायरेक्शन आई एम हेडिंग। Then I found another sales job. It was in downtown Toronto, and it was in HR and health and safety services. It was हम लोग मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन सेल करना स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स को। वहाँ पे देयर वाज गुड कमीशन अपॉर्चुनिटी, इट वाज गुड, आई लाइक। मैंने वहाँ पे थोड़ा अपना रैंप अप में टाइम लगाया, मैंने सीखा काम कैसे होता है, 5 महीना 6 महीना, फिर 6 महीने बाद 1 साल। आई वॉज अबाउट टू टच 1 year ओवर देयर, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई लाइक वॉट आई एम गेटिंग पेड, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, और मुझे शायद से कंपनी के कल्चर से थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो थोड़ा बायस्ड इन्वायरमेंट था वहाँ पे। तो मैंने फिर बायस यानी कि बायस्ड इन द सेंस कि कंट्री वाइज, नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा कि वहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत हाई था, क्योंकि वो इट वाज ऑल वाइट कल्चर कंपनी। मेरे ऑफिस में 300-350 लोग थे, जिसमें सिर्फ 2 इंडियन, एंड आई वाज वन ऑफ देम। ओके दैट्स व्हाई मेरी कंट्री के लिए मेरे को बायस थे, बट मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि यार अपने लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सेल्स लाने के लिए ड्राइव कर रहा हूँ चीज़ें, आई एम पुटिंग माई 100-200% एफर्ट्स, बट वहीं सामने वाले की थाली में उसका मैनेजर आके वो चीज़ डाल के चला जा रहा है। तो वो मुझे अनफेयर लगा, और मैं अनफेयर के लिए काम मेरे को शायद नहीं करना। फिर वही मेरे को अगेन बोल्ड डिसीजन, सो आई पुट 4 जॉब्स। मैंने 4 जॉब्स छोड़ी हैं, जिसमें से 2 कॉर्पोरेट थी। फिर मेरा एक फाइनल ब्रेक डाउन आया, जहाँ पे मुझे लगा कि नाउ आई हैव अचीव्ड, लाइक आई हैव रीच्ड द प्लेस वेयर आई वांटेड टू बी, दैट्स माय करंट जॉब, बिकॉज currently we work with all the massive OEMs in the world, Microsoft, Google, Cisco, Meraki, Fortinet, आप जिसका नाम ले सकते हो। एंड एक कल्चर अच्छा था, मेरे को पैसा सही लगा, मुझे ऐसा लगा मेरा फ्यूचर है, एंड मेरे को लगा कि मैं कोई भी जॉब पकड़ता हूँ, मेरे को लगता है व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे पता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अभी मेरे को इस जॉब में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स प्रॉब्ली 6 months होने वाले हैं मेरे को, बट मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ अच्छा, आई प्रूव थ्रू माई परफॉर्मेंस, आई नो माई नेक्स्ट स्टॉप इज़ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, मेरी अगली जॉब फिर वही होगी। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी कि मुझे पता है मेरी कोई भी जॉब से पहले मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जॉब कर क्यों रहा हूँ, व्हाट इज़ द वाई बिहाइंड, या क्या मेरे को सिर्फ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के खर्चे निकालने में इसलिए कर रहा हूँ, या मेरा उससे भी कुछ बड़ा प्लान है। सो दैट्स हाउ आई वर्क, दैट्स हाउ आई फंक्शन, एंड दैट्स बीन द जर्नी सो फार विद ऑल द मल्टीपल जॉब्स। दैट्स अमेजिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया तो ले लिया, जैसे हमारे है कि हम काफ़ी जनों की स्टोरी ये रहती है कि जो बेटर जॉब मिल गई उससे तो ले ली, बट उसमें कोई थिंकिंग नहीं होती, बस पैसा ज़्यादा होना चाहिए, वो ये सोचते थे। बट आपके केस में बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपने हर एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व किया एंड देखा कि आपके गोल के साथ क्या अलाइन होता है, एंड वो चीज़ें आपने ली, राइट। ठीक है। तो जाके आप आज उस प्लेस पे जहाँ पे आपको शायद
होना भी चाहिए था, राइट। जो आप सोच के आए थे इंडिया से। तो ये बहुत कम लोग आई थिंक अचीव कर पाते हैं बहुत कम टाइम पॉइंट पे। है बस, ये चीज़ें पता है क्यों हो पाई? ये चीज़ें इसलिए हो पाई, मेरा सर्कल। आई वुड एक्चुअली ब्रिंग दिस फॉरवर्ड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था, मैंने एक चीज़ रियलाइज करनी थी कि इफ़ आई बी फ्रेंड्स विद स्टूडेंट्स, वो लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं कि यार फीस का टाइम आ रहा है, ये है वो है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पता नहीं गाड़ी कैसे खरीदेंगे, घर तो दूर की बात। तो वो नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है ना, वो मेरे मेंटालिटी को बहुत अफेक्ट कर रहा था। तो मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन डाउनटाउन, में बहुत क्लोज रहता था डाउनटाउन के, आई वॉज फोर्सफुली बीइंग फ्रेंड्स, मतलब मैं इनिशिएट करता था अपने से बड़े लोगों से दोस्तियाँ, एंड मैं उनसे बात करता था। सो आई वॉन्टेड टू सी लोगों का यहाँ पे लाइफ क्या है। मुझे उन लोगों से बात करनी है जो लोग घर खरीद चुके हैं, जो ऑडी चला रहे हैं, जो ऑलरेडी एक मैसिव जॉब में बैठे हैं, जिनके 100-200K के पैकेजेस हैं। तो जब मैं उस सर्कल में हल्का फुल्का घुसा ना, तो इट्स जस्ट अबाउट वन सर्कल। आप एक बार घुसते हो तो आप उनके एक पार्टी में उनके फ्रेंड से मिलते हो, फिर उस पार्टी में आप उनके फ्रेंड से मिलते हो, तो आपका सर्कल बड़ा होता जाता है। आउटस्टैंडिंग पॉइंट, मतलब ये चीज़ मैं बहुत इम्फेसिस कर चुका हूँ काफ़ी टाइम की, सर्कल बहुत कुछ डिसाइड करता है आपका वेरी कि आप कहाँ एंड करोगे। अगर आप उसी सर्कल में हो जो ये कहता है, और चलो भाई घूम के आते हैं, आज पार्टी करके आते हैं, ये करते हैं, तो वो नहीं है। मतलब वो करना भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि 24 घंटे यही बातें चल रही हो कि हमने ये क्या करना है। बट एक विजनरी सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने कुछ उखाड़ा हो यहाँ पे आके। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे ओल्ड कनेडियंस जो यहाँ पे कनेडियंस हैं, जैसे अभी मैं एक बंदे से मिला जो मेरी जॉब में आया, तो उसकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है एट अ एज ऑफ 26 और एक एवरेज इंडियन पर्सन या एशियन पर्सन की थिंकिंग है, और जो वो कर रहे होते हैं एट अ एज ऑफ 26 और इन देयर 20s, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। उसने वो जो चीज़ें अचीव की हैं वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो कैसे? क्योंकि कनेडियन अपब्रिंगिंग से, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको उसी तरीके से चैनलाइज करते हैं, उसी जगह पे डालते हैं कि ताकि उनका वो माइंडसेट रहे। आज के टाइम पे जब हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, उस इंसान के 4 सोर्स ऑफ इनकम है, एंड इज मेकिंग मोर देन 200K पर मंथ पर ईयर। तो दैट्स द डिफरेंस विद द माइंडसेट। या कि वो लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, दे विल पुट देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन वेयर दे विल लैंड इन दिस काइंड ऑफ अ जॉब लाइक लाइफ। या कि वो ऐसा नहीं होता, वो इत्तेफाक से नहीं होता, वो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर इट। या हम लोग तैयारी नहीं करते हैं काफ़ी बार। आई हैव हैड मैसिव फेलियर्स इन माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि हर कोई फेल होता है, कोई अपने जॉब में फेल होता है, कोई रिलेशनशिप्स में फेल होता है, कोई अपने किसी भी चीज़ में फेल हो सकता है। लाइक यू कैन फेल इन एनीथिंग प्रॉब्ली इन लाइफ। तो मेरी लाइफ में भी 10 चीज़ें ऐसी रही हैं, बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉट विल वर्क आउट फॉर मी। यू हैव टू बी लिटल सेल्फिश समटाइम्स, यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम सम पीपल। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक ब्लूप्रिंट। अब अगर मैं हाथ में तार लेके और हथौड़ा लेके सोचूंगा कि मैं जहाज़ बनाऊंगा, तो वो तो नहीं होगा। वो तो नहीं। अब जहाज़ बनाने के लिए मेरे को बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए, एंड इफ़ यू हैव टू फ्लाई यू नीड एन एरोप्लेन, राइट। और एरोप्लेन बनाने के लिए भाई स्ट्रैटेजी तो लगेगी। तो उसके स्ट्रैटेजी के पीछे ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुझे लगता है लोग जब से गूगल खत्म हुआ है, चैट जीपीटी आया ना, लोगों का रिसर्च माइंडसेट खत्म हो गया। आई कम फ्रॉम अ जनरेशन कि हम लोग सारे ना गूगल करते थे हर छोटी से छोटी बात को लेके, या एंड हम कभी एक सोर्स पे बिलीव नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, एक लिंक पे गए, वहाँ से थोड़ा रेफरेंस लिया, दूसरे लिंक पे, तीसरे, जब मतलब गूगल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे तो हम जाते ही जाते थे। तो बाय द टाइम मेरी नॉलेज कंक्लूड होती थी, मैं कम से कम 18 डिफरेंट सोर्सेज से वो नॉलेज लेके उसको समरी कर देता था। आज क्या है, अभी टाइम एआई का है, लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं, सिंपली एक क्वेश्चन पुट करेंगे, जो चैट जीपीटी बोलेगा एवरीबडी थिंक्स दैट्स रियल। आपने क्रॉस चेक तो किया ही नहीं, आपके मल्टीपल रिसोर्सेज तो है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी की एक्यूरेसी नहीं है, बहुत अच्छी है, बट वेयर इज योर ओन रिसर्च, वेयर इज योर ड्यू डिलिजेंस। बट आई थिंक ना चैट जीपीटी भी एक तरीके से वर्क करते हैं, जो कि मैंने भी लेटली थोड़ा सा डिस्कवर किया। अगर हम उसको एक वन वर्ड क्वेश्चन डाल देंगे ना, तो वो वन वर्ड टाइप आंसर ही देगी आपको। बट अगर आप अपने इमोशंस क्या फील कर रहे हो उस प्रॉब्लम के अंदर, आपने करा क्या है, आपने एक्शंस क्या लिए हैं, वो सारा कच्चा चिट्टा उसको बताओगे ना, तब वो एक क्यूरेटेड अच्छा आंसर दे सकता है आपको, जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल। आई डोंट नो कि वो कितना सच मैं है। कहता हूँ कि चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजर है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, हाँ, वो सबके बारे में अच्छा ही बोलता है। तो मेरे को ऐसा रेफरेंस चाहिए, मेरे को ऐसा रिसोर्स ही नहीं चाहिए कि जो मेरे को जिसमें सिर्फ critical अच्छा thinking बोल नहीं रहा है। हाँ, मेरे को क्रिटिकल थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, पर मुझे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं क्या सुधार सकता हूँ। नाइस पॉइंट।
बहुत ही सही बात बोली आपने। जो भी बंदे चैट जीपीटी के अंदर बिलीव करते हैं कि वो आपको बहुत से रियल आंसर्स देती है और उसके ऊपर अगर आप अपने कुछ डिसीजंस बना रहे हो तो मत बनाओ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, रिसर्च करो। इसीलिए बुक्स का आविष्कार हुआ था, लोगों ने अपनी बायोग्राफीज लिखी, क्यों लिखी? आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। वो पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, जो डेली बैठ के ब्लॉग्स करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो वो आपको रियल एडवाइस देंगे रियल सिचुएशन में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। और खुद भी थोड़ी सी अक्ल लगानी ज़रूरी है, ये नहीं कि जो सामने बिक रहा है वो ख़रीद लिया। वही सबसे बड़ी गलती है आज की यूथ की, खासकर जो एशियन यूथ है। आई वुड से कि जो ब्लाइंडली एक पाथ को फॉलो कर लेते, जैसे कि हुआ ही है ना कि अगर एक कनाडा आ गया तो 10 जने कनाडा आ गए, बट किसी को पता ही नहीं कि कनाडा जाके करना क्या। और वो आज 10 जने ये सोच रहे हैं कि वो तो भाई सब करके निकल गया जो अपना करना था, हम क्या करें, हम तो यहीं बैठे हैं। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट एक कंट्री चेंज करना मेरे हिसाब से एक बहुत बोल्ड डिसीजन है। आप अपना घर छोड़ देते हो एक नया घर बनाने के लिए। अगर आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस का आंसर लेके कनाडा नहीं आ रहे हो, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क आउट फॉर यू। क्योंकि मेरे को लगता है कि हर कोई बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा दोष दूंगा ना, क्योंकि बॉलीवुड ने एक विदेश को ऐसा दिखाया है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, क्लीन रोड्स, ग्रीन ट्रीज, ठीक है, ऑसम ट्रेन्स, एवरीबडी कैन अफोर्ड प्रीटी मच एनीथिंग। पर बॉलीवुड ने कभी ये नहीं दिखाया कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या जॉब्स करनी पड़ती है, यहाँ पे पैसा कमाना, उस शिफ्ट आवर्स लगाना। तो हमारे लिए मूविंग टू एन अब्रॉड कंट्री इज बॉलीवुड। And when you land here, you realize it's not Bollywood. Yeah. It's life. Life teaches you. तो वो एक इन्फो लाइक मेरे को नहीं लगता कोई सोचता है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या है, वहाँ पे गाड़ी कैसे खरीदी जाती है, गाड़ी खरीदने के कितने ऑप्शंस हैं, वहाँ पे घर के यूजली प्राइसेस क्या होते हैं, अगर मुझे घर में रिकंस्ट्रक्शन करानी है तो हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, ठीक है। अगर मुझे उस कंट्री के विद इन ट्रैवल करना है, बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, हम लोग ट्रैवल करते हैं अलग अलग प्लेसेस में, तो हाउ वुड आई ट्रैवल? वहाँ का मीडियम सोर्स क्या वहाँ पे लोग एरोप्लेन में चलते हैं, जापान में लोग ट्रेन में चलते हैं, पर यूएस में नहीं चलते। यूएस में प्लेन्स बहुत सस्ते हैं, यूरोप में रायन एयर इज ऑसम, 50 पाउंड की आपको टिकट्स मिलती हैं। बट इंडिया में क्या आप 50 पाउंड में टिकट एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं। बट हमको पता है ना वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, बसेस के, ट्रेन के। लाइक मेरा कहने का मतलब सारा ये है, आई एम कंक्लूडिंग दिस विद सेइंग 20 क्वेश्चंस शुड बी देयर इन योर हेड जो आपकी लाइफ को आगे आके स्ट्रक्चर देंगे। अगर आपको उनके आंसर्स नहीं पता है, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू मूव आउट फ्रॉम योर कंट्री। मतलब बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बोला, आई रियली लाइक इट। वैसे कुछ ऐड करने को नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ इट यू कवर्ड इट, कि जो भाई कह रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एंड मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ, पता नहीं आज मुझे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ ऐसी टॉक्स होती हैं कि बातें ऐसी होती हैं कि जब आप सिर्फ सीखना चाहते हो, आपको कुछ बोलते वक्त भी ऐसा लगता है कि यार कोई सेंस नहीं लग रहा कुछ बोलने का। बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो भी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी हैं, बहुत सही करी है। वैसे ये क्वेश्चन रेलेवेंट तो नहीं है, बट मेरे को बस एक क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि कोई आपने ऐसी स्किल्स डेवलप करी थी, क्योंकि प्रीवियसली जब मैंने किसी के साथ बात करी थी कॉन्वर्जेशन पे, तो उन्होंने एक बताया था कि वो स्किल्स लर्न करते रहते थे टाइम टू टाइम टू गेट अपडेटेड इन द मार्केट। तो आपने ऐसा कुछ किया? नहीं। शॉर्ट आंसर नो, बट अब मैं इसको थोड़ा अगर इलेबोरेट करूँ, मुझे ऐसा लगता है जो लोग कहते हैं ना कि हम स्किल्स पे डेवलप करते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि घर पे बैठ के एक स्पेसिफिक स्किल पे फोकस करेगा। स्किल कम्स विद टाइम, एंड स्किल तब आती है जब आप उस चीज़ को रेकग्निली करते रहते हो। तो स्किल्स विद इन, जब आप अपनी जॉब में होते हो, तो अब जैसे मैं सेल्स करता हूँ, जैसे जैसे मैं रोज़ अपनी जॉब में फंक्शन करूँगा, 9 to 5 बैठूँगा, तो मैं उस स्किल को पॉलिश करता जाऊँगा। बट मैं 5 बजे के बाद अलग से अपनी सेल्स पे ध्यान नहीं दूंगा। आई वोंट कि नहीं यार मैं बुक्स पढ़ता हूँ सेल्स की, क्योंकि दोज बुक्स विल ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी गेन एक्सपीरियंस किसी और का। पर मेरी सिचुएशन तो डिफरेंट है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन में मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी होता है। हाँ, मेरे को लगता है ज़िंदगी अच्छा सिखाती है। अगर आप किसी चीज़ में घुसते हो तो आपको आसपास के लोगों से ही सीखने को मिल जाएगा, आपको अपने मैनेजर से सीखने को मिल जाएगा, आपको अपने, जब आप कंपनीज जंप करोगे तो आपको अलग अलग एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अच्छा यहाँ के लोग ये सोचते थे, यहाँ के लोग ये सोचते थे। उससे आप खुद ही एक अपनी स्किल सेट डेवलप कर लोगे। अलग से कोई नहीं सीखता। लोग ऐसा आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज पुटिंग मैसिव एफर्ट्स के अलग से टाइम निकाल रहे हैं उस चीज़ का। बट आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर पॉइंट, एंड दिस इज रेलेवेंट, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कनाडा में। शैल आई बाय अ कार और नॉट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे लगता है काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे मेरे से,
बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हर किसी को गाड़ी खरीदनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि एक इंसान जो होता है ना वो जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि उस पर गाड़ी नहीं होती। जब मैं जॉब्स ढूंढ रहा था आई वॉज एबल टू फाइंड गुड जॉब्स, बट मैं वहाँ पे कम्यूट नहीं कर सकता। एंड व्हेन वी मेट इन दैट जॉब वेयर आई वाज अ मैनेजर, द रीज़न आई वाज एबल टू गेट अ मैनेजरियल पोजीशन इन हैमिल्टन इज बिकॉज आई कुड ड्राइव। या अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं कभी वहाँ मैनेजर नहीं होता। अगर मेरी चैप्टर में से वही चीज़ डिलीट हो जाती ना, तो वो चीज़ जो आगे कैरी फॉरवर्ड होना थी तो कभी नहीं होती। हमारी जोग्राफिकली हम ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस गाड़ी कैसी लो, वो आपका अपना डिसीजन है। आपका बजट क्या है, आपको कैसी चाहिए, आपको कैश में खरीदनी है, EMI करनी है, व्हाट्स योर प्रेफरेंस, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जोग्राफिकली एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। एक बेसिक मोबिलिटी जो होती है ना, वो इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। टाइम पॉइंट A to B जाने के लिए, अगर मुझे अभी यहाँ से जाना है टोरंटो, आई हैव अ कार, मैं 40 मिनट में पहुँच सकता हूँ। बट अगर मैं अभी बस में डाल के देखूंगा ना, वही चीज़ मेरे को 4 बस बदल के ठंड में खड़े रहना पड़ेगा और 2.5 घंटे का रास्ता दिखाएगी। सो माई टाइम इज़ मनी। वहाँ जल्दी पहुँच के मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है बंदे टू बंदा। बट हाँ, आई थिंक वन ऑफ द रीज़न दैट आई वॉज एबल टू गेट अ लिटिल सक्सेस वहाँ पे एक गाड़ी का भी है, क्योंकि मेरे पास मैंने कभी ये नहीं मेरे को कभी जोग्राफिकली मैं बाइंडेड नहीं हुआ कि यार मैं ये जॉब अप्लाई करूँ या ना करूँ। जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन में रहते हैं, कैलेडन में रहते हैं, मिल्टन में रहते हैं, वो अपने घर के 12 किलोमीटर के रेडियस में जॉब ढूंढना पसंद करते हैं। बट व्हेन यू हैव समथिंग कि आप कम्यूट कर सकते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा पूल खुल जाता है। आप चाहो तो कहीं भी जॉब करो, आप टोरंटो में जॉब करो, आप मिसिसागा में जॉब करो। तो एंड भाई जब आप कमाओगे तो ऑफ कोर्स यू आता हो ही जाएगा। मेरे साथ भी ये कि मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, बट मेरी जॉब बर्लिंगटन। क्यों? मेरे पास का एक्सेसिबल कम ही होता है कार का। अगर ये मेरे पास कार नहीं होती तो आज के टाइम में मैं 2 जॉब्स लेके नहीं बैठा होता, एक जो बर्लिंगटन में और एक जो नॉर्थ है, जो कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस है, कोई एक जगह पे नहीं है फिक्स। तो कार का पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि अगर आपके पास होती है, चाहे वो व्हाटएवर नहीं हो, पुरानी हो, तो आपके लिए एक ज़रिए खुल जाते हैं जॉब्स ढूंढने के। और अगर क्या होता है ना कि कई बार जॉब नहीं भी मिलती ना, आपके पास कार हो तो आप ऊबर वगैरह भी कर सकते हो, तो एक वो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम भी सिक्योरिटी बन जाती है। और ये मैं Security सोचा बन था हाँ। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, तो मेरे गाड़ी खरीदने का सिर्फ रीज़न ये नहीं था कि मेरे को भाई मोबिलिटी मिलेगी, मैं इधर उधर ट्रैवल कर पाऊंगा। मैंने ये भी सोचा था कि यार आई डोंट नो कि मैं कब कितनी जॉब कौन सी लास्ट करेगी। मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार ये जॉब आई कुड लूज टुमारो, क्या पता भाई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मुझे निकाल दें। तो एक फियर भी रहता है, क्योंकि भाई खर्चे तो अपने को उठाने हैं ना। कंपनी तो निकाल देगी, कंपनी से हम निकल जाएंगे, और उसके बाद रेंट तो देना है ना हर महीने, गाड़ी की तो EMI कट जाएगी या फिर फ़ोन के बिल्स आ जाएंगे। तो मुझे ये भी था कि अगर इफ कुछ नहीं भी रहा तो एटलीस्ट आई विल हैव अ बैकअप ऑप्शन कि मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उससे पैसा कमा लूँ। वैलिड पॉइंट। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रही है, क्या ये कहना सही होगा कि आपने अपने रिज्यूमे में अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जो कि शायद एक आम या फिर बहुत जने नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सक्सेस आपको मिली है शायद वो हर किसी को नहीं मिलती? क्या ये कहना सही होगा? आई थिंक इट्स मोर ऑफ द लैंग्वेज विच यू यूज़। ठीक है, इट्स अबाउट, जैसे मेरी मम्मी शी वाज टू वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो एक बड़ी सुंदर सी बात है ये। मेरी मॉम से किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू डू फॉर योर प्रोफेशन, शी कुड हैव ईजिली सेड आई एम अ नर्स, बट यू नो व्हाट शी सेड, दैट आई सेव लाइव्स बाय प्रोफेशन, कि मैं लोगों की जानें बचाती हूँ। तो मतलब दोनों का सेम ही है। एक तरफ मैं नर्स कह सकता था, सेकेंडली मैं आई सेव लाइव्स बाय प्रोफेशन। इट्स अबाउट हाउ यू आर्टिकुलेट एंड व्हाट्स योर डिलीवरी ऑफ स्पीच। तो आप एक स्पेसिफिक चीज़ को जो बड़ी बेसिक सी है ना, आप उसको इतना सुंदर बना के लिख सकते हो कि येस इट साउंड्स दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन अदर पीपल। कंपनीज को मालूम है कि ये इसका मतलब यही है, बट व्हेन यू प्ले अराउंड विद वर्ड्स दे नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट यू एटलीस्ट आर नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। यू आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। और पता चल जाता है भाई चैट GPT वाला रिज्यूमे किसका है, किसने खुद बनाया है, किसने किसी और से बनवाया है, ये सब पता चल जाता है। बट येस आई वुड से लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। नाइस, मतलब थॉटफुल तो रहा है हर चीज़ के पीछे। तो वही बात है कि जो आपने चीज़ें बताई, कि जो अब वो पॉइंट आपने मेंशन किया, दैट्स वेरी अमेजिंग पॉइंट, जो कि
बहुत ज़रूरी भी है और वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है हर किसी इंसान के लिए जो यहाँ पे आ रहा है। वही सेलिंग की बात आ जाती है ना कि अपने आप को बेचना अच्छी तरीके से आना चाहिए। कौन अच्छे से बेच पाएगा अपने आप को, सबसे वही पहले आगे आप चल खुद ही पाएगा। को बेचोगे। तुम कहीं भी जाओगे, जब आप जॉब मांगने जाते हो ना किसी कंपनी में, तो आप उस समय अपने आप को ही बेच रहे हो कि भाई मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ले लो, हाँ। मैं आपका ये काम कर दूंगा। हाँ। यू आर सेलिंग योरसेल्फ। हाँ, तो अच्छे से बेचो भाई। वही जॉब हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर आजकल तो जब बंदियों को भी अप्रोच करना पड़ता है तो खुद को बेचना जिसको अच्छे से आता है वही बाय आउट होता है आज के टाइम पे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये स्किल्स पे भी, स्किल्स तो नहीं बट एक्सप्रेस करने का तरीका अपने आप को आना चाहिए, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई और नहीं जान सकता। आप तीसरे बंदे के पास जाके बोलोगे मेरा रेज्यूमे लिख दे, बट वो आपसे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि जो आपने उस जॉब के अंदर डाला है, जो आपके एक्सपर्टीज़ रहे हैं, जो आपने सीखा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो इसीलिए थॉटफुल होना पड़ता है अपने रिज्यूमेस बनाने के लिए। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और फॉर श्योर अगर दिल से बनाया हुआ रिज्यूमे और दिमाग से बनाया हुआ रिज्यूमे तो वो दिमाग और दिल तक तो हिट करेगा ही करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक इफ़ योर व्यूअर्स वांट टू नो, एक सिंपल सी चीज़ है, नॉट अबाउट जस्ट द लैंग्वेज। लोगों को शायद पता नहीं है ATS नाम की चीज़ होती है, हाँ। ट्रैकर होता है, आपके रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ATS का भी एक फॉर्मेट होता है जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है, एंड यू वोंट बिलीव उसमें आपके वर्ड्स के बीच में स्पेस कितनी है और आपके मार्जिन्स कितने गैप है, वहाँ से भी रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। इफ़ योर मार्जिन्स आर नॉट प्रॉपर, आपका रिज्यूमे कभी पहुंचेगा ही नहीं रिक्रूटर। ये चीज़ लोगों को शायद नहीं मालूम है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हो, आप किस साइज़ का फॉन्ट यूज़ करते हो, आपके मार्जिन्स में गैप कितना है, आपके वर्ड्स में स्पेसिंग क्या है। अगर ATS कंफ्यूज हो गया ना, वो सॉफ्टवेयर इंसान नहीं है, वो आपका रिज्यूमे पढ़े बिना रिजेक्ट कर दे। तो इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग अ रिज्यूमे, इट्स अबाउट बिल्डिंग एन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे। वाओ, आई डिडंट इवन नो अबाउट इट। इट इज ट्रू। मुझे नहीं पता था इतना कुछ, होता है। सीरियसली नहीं पता था। तो बहुत ही सही जा रही है डायरेक्शन। तो लेट्स सम इट अप विद लास्ट क्वेश्चन। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बट वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस। मतलब कितना ही हम बात कर ले कम रहेंगी, बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ लॉट टू शेयर। कनाडा सबको बहुत सिखा कुछ देता सिखा है। तो वो चीज़ें एक अलग सेगमेंट में डिस्कवर होंगी, बट अभी के लिए जो एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि एज अ 20 ईयर ओल्ड पर्सन जो यहाँ पे आना चाहता है, जो यहाँ पे आके अपना करियर बनाना चाहता है, या फिर वो किसी भी कंट्री में बाहर जाना चाहता है, जैसे कि आपने आके, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इंटरव्यू में भी बोल रहा था जब मैंने दिया था कि यू आर अ लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी। थैंक यू भाई। सो बहुत कम लोग मैंने इसे देखे हैं, और आपने वो मेंटेन किया फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 4 तक। जितना टाइम भी मैंने देखा है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि लाइक आयुष भाई सैड होंगे या फिर कुछ सोच रहे होंगे, अपनी जगह में गुम होंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब भी वो होता है वो बिहाइंड द सीन्स हो, बट जो भी है, आई थिंक अ पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग एट द बैक ऑफ द हेड, Yeah. बट हाँ, आई कंट्रोल माई कंट्रोलेबल। या मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। वही कि आपने जो, जैसा कि आपने जो लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी जी है, तो अगर जो बंदा अपना करियर बनाना चाहता है बाहर के देश में आके, चाहे वो वेदर ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वेदर US हो, UK हो, कनाडा हो, या कोई भी कंट्री हो, तो क्या आप अपनी गाइडेंस देना चाहोगे उनको? क्या आप अपने पास करना चाहोगे कि उनके लिए वो जर्नी सक्सेसफुल बन पाए और वो उस भेड़ चाल में ना आए जो कि यूजुअली लोग आते हैं? I'll answer in points. या The first point, सबसे पहले do your due diligence and always start with a why. कि आपको उस कंट्री में क्यों जाना है। आपको अगर आपके पीछे why नहीं है ना, तो फिर वही भेड़ चाल वाली बात आ जाती है कि आपको क्यों जाना है एंड व्हाट इज़ योर पर्पस, मैं वहाँ जाके करूँगा क्या। अगर आप स्पेसिफिक कोई कोर्स स्टडी करने आ रहे हो, तो उस कोर्स से आपको एक्चुअली में हेल्प मिलेगी। माई फर्स्ट सजेशन, रीच आउट टू पीपल हु आर एक्चुअली स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी एंड सी हाउ देयर एक्सपीरियंस हैव बीन। लोग यहाँ पे लैंड हो जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार गलत कोर्स ले लिया, अब अगले साल चेंज करना चाहिए। तो पहले आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करो। मुझे लगता है कि आज हर स्टूडेंट एटलीस्ट लिंक्डइन पे है, एंड जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके पास अप्लाई करने का शायद भले ही टाइम ना हो, बट अ स्टूडेंट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। सो फर्स्ट, डू योर डिलिजेंस, अपने क्वेश्चंस रेडी रखो। सेकेंडली, एक कभी भी मूव आउट करने का सबसे मेजर चीज़, कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हम INR में जीते हैं, हमारे लिए करेंसी बहुत मेन फैक्टर है। बीट एक्सपेंसेस, बीट एनीथिंग विच कुड जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ अस। आप ये देखो कि वहाँ पे व्हाट इज़ गोइंग टू बी द प्लान फॉर यू टू सर्वाइव। वहाँ पे जॉब्स कैसी मिलती हैं, एक स्टूडेंट्स की वहाँ पे, मेरे को नहीं लगता किसी ने कभी ये सर्च किया होगा
कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट जॉब इन कनाडा. इट्स सर्विंग, इट्स सिक्योरिटी, इट्स फील्ड सेल्स. लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे एंड वील गेट फैंसी जॉब्स. तो ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली यू कैन जस्ट टेक अ विजिट. तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं भी जाने से पहले छुट्टियाँ मना लो भाई, वहाँ पे 10 दिन के लिए चले जाओ. ठीक है, गेट योर वीज़ा, गो देयर, सी हाउ द लाइफ एक्चुअली वर्क्स, एंड इफ़ यू एक्चुअली फील दिस इज़ द प्लेस फॉर मी एंड नॉट गेटिंग बोर्ड, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. मैं नहीं कह रहा कि आप एकदम इंस्टेंटली डिसीजन ले लो. चौथा, अपनी अपनी जॉब एंड अपने टारगेट को लेकर ना बड़े स्पेसिफिक रहो. डोंट बी ओपन टू ऑल द जॉब्स इन द वर्ल्ड. क्योंकि जितने भी महान लोग मैं जानता हूँ एटलीस्ट, उनके दिमाग में अब जैसे किसी को अगर डायरेक्टर बनना है ना तो डायरेक्टर की ही लाइन में जाएगा. जिसको एक्टर बनना है वो एक्टर की ही लाइन में जाएगा, वो कभी कैमरा के पीछे नहीं आएगा. उसको पता है उसका काम ही कैमरा के आगे है ना. सो ऑलवेज कीप योर मतलब ड्रीम रेडी कि मुझे यही अल्टीमेटली, मैं चाहे इस रास्ते से जाऊँ, ऐसे ऐसे जाऊँ या सीधा जाऊँ, जाना मुझे यही है, मेरा डेस्टिनेशन यही है. तो आप अपनी ड्रीम जॉब जो है या ड्रीम बिजनेस जो है व्हाट्स एवर इट इज़, उस पर फोकस करो. एंड वो चीज़ कैसे पॉसिबल है उस स्पेसिफिक कंट्री में, उसकी आपके पास एटलीस्ट 18 पेजेस की बुक होनी चाहिए भाई. सो दैट आपके पास अपनी खुद की एक जर्नल, एक बाइबल होनी चाहिए कि वेन एवर यू गेट लॉस्ट यू विल हैव योर ओन आंसर्स इन द बुक दैट यू प्रिपेयर्ड बिफोर यू स्टार्टेड द जर्नी. सो इट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग. इट डजंट स्टार्ट इन द प्रोसेस. क्योंकि प्रोसेस में क्या इंसान डर जाता है, खो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, हिम्मत टूटती है, फिर रोता है, घर वालों से सपोर्ट मांगता है, और फिर उसके बाद वो कुछ अचीव नहीं कर पाता. क्योंकि ये मसल ही है ना, ये घबरा जाती है, पूरा इंसान हिल जाता है. तो आई बिलीव कि आप पहले अपने कुछ भी प्लानिंग करने से पहले, भाई लोग बेबी प्लान करने से पहले इतना सोचते हैं कि यहाँ घर होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं हमारा बच्चा होने से पहले हमारी ये गाड़ी रहेगी तो बेबी के लिए सेफ़ है ना. कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ के लिए, मतलब अपने, छोटी सी चीज़ नहीं है ऑफकोर्स, हैविंग अ बेबी इज़ अ बिग थिंग इन लाइफ, बट वो आपको पता है कि आपकी लाइफ कितने मेजरली इम्पैक्ट करेगा वो बच्चा. कि आने वाले टाइम में ही इज़ योर चाइल्ड, शी इज़ योर डॉटर, राइट. आप इतना सोच रहे हो, तो व्हेन यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप फॉर योर ओन लाइफ एंड यू डोंट हैव क्वेश्चंस इन योर हेड, दैट्स वेयर द रिस्की पार्ट इज. तो रिसर्च करो और गेट योर जर्नल रेडी. लोगों से रीच आउट करो, हो सके तो वहाँ पे ट्रिप मार दो, एक बार देख लो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है. एंड कोशिश करो दैट यू जितना लाइक सर्कल छोटा रखो उतना अच्छा है. मैंने देखा है जितने लोग के यहाँ पे बड़े सर्कल है वो उतना ही लोग स्ट्रगल करते हैं इन टर्म्स ऑफ getting better opportunities in life, because the more people you have, the more distracted you are. I like very few calls on my phone, very few calls. मेरे को पसंद, क्योंकि मैं अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना चाहता भाई. माई एनर्जी इज़ वेरी सीक्रेट टू मी. मेरी एनर्जी मैं उसको प्रिक्योर करके रखना चाहता हूँ मैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड. तो जितना कम मिलोगे लोगों से, यू डोंट नीड इतना मैसिव सर्कल की, मतलब भाई आज इससे मिल लेता हूँ कल. आई नो पीपल लाइक दैट, उनको रोज़ एक सोशल लाइफ चाहिए. अगर आप लोगों से ही मिलते रहोगे ना तो अल्टीमेटली आप कुछ 90% ऑफ द टाइम आप कुछ अच्छी चीज़ घर लेके नहीं आ रहे, या तो आप उनकी नेगेटिविटी घर लेके आ रहे हो, या उनके जो दुखड़े आपके सामने बताने वाले हैं वो आप एक गॉसिप लेके आ रहे हो. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो इट्स बेटर दैट यू कीप लेस पीपल बट क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ. So these are your points. That's amazing. तो भाई बात करते करते ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन पॉप अप है जिससे हम रैप अप करेंगे. राइट. ये थोड़ा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, नॉट द रिलेटेड टू दिस. तो आई थिंक जो यहाँ पे है वो सभी के लिए, सभी के मन में ऐसा कुछ होगा कि अभी जब आप ये सारे जो पॉइंट्स मुझे बता रहे थे तो वो सोच, जब मैं वो सुन रहा था और समझ रहा था, जो अपने सिंक इन कर रहा था अपने अंदर, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि इतना फोकस कैसे बिल्ड किया आपने. मतलब हाउ दैट फोकस कम्स इन, what you have done to make that Ayush which should represent in a way the way you wanted to. इसका बहुत सिंपल आंसर है मेरे पास. I failed at the very early stage of my life. Being here, I can be, and I'm proud of it. I flunked 11th standard. मैं 11वीं क्लास फेल हुआ था इंडिया में because I wasn't focused. और जब मैं बहुत, मतलब 17 साल की उम्र होती है, and education, you know how important is it in India. जब, क्योंकि सबका रिजल्ट वाले दिन फ़ोन आएगा कि बच्चे का क्या हुआ, ये वो. एंड माई पेरेंट्स दे पुट मी इन अ वेरी गुड स्कूल, द फीस वॉज रियली हाई, तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती हैं. आई वॉज लॉस्ट. मैं उस समय दोस्ती यारी में था, अपना मस्त था मैं लाइफ में. और जब मैं लुढ़का ना
तो उसके बाद जो झटका मुझे तब लगा, मेरे को लाइफ ने वो सिखा दिया कि इफ़ आई डोंट प्रिपेयर फॉर टुमारो दिस विल कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन, आई कीप फेलिंग अगेन एंड अगेन। सो वो चीज़, फेलिंग एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मेरे साथ 26 साल की उम्र में फेल होता है, कोई 40 साल की उम्र में फेल होता है, कोई 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। यू कैन फेल एनी वेयर, बट देन यू रियलाइज दैट आई डिड नॉट कंट्रोल वॉट आई कुड। अगर आप नहीं करोगे ना, यू विल कीप ऑन फेलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि माई फेलियर इज़ द रीज़न दैट आई एम गेटिंग लिटिल सक्सेस इन माई लाइफ, बिकॉज दैट टॉट मी दैट वॉट कुड गो रॉन्ग। लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो सकता है, पर मेरे साथ हो गया था, मेरे साथ तो हो गया था। तो जब हो जाता है ना भाई, तब ज़्यादा अकल आती है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से दिस, आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं 11वीं क्लास फेल हुआ। टुडे हियर आई एम सिटिंग, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इंडिया में होता, मैं आई डोंट, यू नेवर नो मैं क्या जॉब कर रहा होता, क्या मेरी मास्टर्स कभी कंप्लीट हो पाती नहीं हो पाती, क्या मेरे पास 22 साल की उम्र में गाड़ी होती नहीं होती। माई वो एक स्मॉल चीज़, समटाइम ना लाइक ऊपर वाला प्लान करता है, तो वो लेगो जो आप बिल्ड कर रहे होते हैं ना, वो उसमें से एक निकाल देता है और पूरी बिल्डिंग 1 सेकंड में गिरा देता है, सो दैट यू कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम फ्रेश। मेरे को तो वो 10th फेल वाली स्टोरी याद आ रही है बस इस समय की। वही कम्प्लीटली जब वो फेल हुआ तो उसने ठान ली थी क्या करना है, तो वही चीज़ आपकी है। तो क्या बोलूँ, मतलब बहुत स्पीचलेस कर दिया आपने मुझे इस पॉइंट पे आके कि ये मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि हमारी काफ़ी कॉन्वर्जेशन हुई है, बट ये मैंने कभी आपसे सुना नहीं। बट फर्स्ट टाइम हेयरिंग फ्रॉम यू इज़ गिव्स मी अ शॉक कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ। तो नाउ मैं जस्टिफाई, मतलब समझ आता है कि भाई जहाँ पे आप हो यू डिजर्व मोर देन दिस फॉर श्योर। भाई सब मेरे भी इससे भी बड़े सपने हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट इवन क्लोज टू वेयर आई वांट टू गो इन लाइफ, आई एम वेरी फार फ्रॉम दैट प्लेस, बट हाँ मेहनत जारी रहेगी। एक और चीज़ आप लास्ट में व्यूअर्स के लिए बोल के जाओ कि जैसे आपने एक पॉइंट बोला था, आपने बोला कि कम दोस्त होना ज़रूरी है, ठीक है, तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए कि कम ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, क्यों होगा। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये इंसान आपके लिए, आपके सर्कल में रहने के लिए सही है? क्या आप कोई ऐसी, देखो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, आई नो इट, कि बट एक सुपरफिशियल आंसर की जो आप अपनी रन बुक लेके चलते हो कि जिससे कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही इंसान है तो मैं इसके साथ ही रहूँगा। गुड क्वेश्चन, इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। किसी भी रिलेशनशिप में एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। ये दोस्ती में कभी नहीं होना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, व्हेन यू सिट विद योर मॉम एंड डैड एंड यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस और अ न्यू कार, या फिर दिवाली पे कौन सा फ्रिज घर लेके आना है, उस समय कोई लीडर नहीं होता। इट्स एन ओपन कॉन्वर्सेशन फॉर एवरीवन। सब लोग अपने अपने ना पॉइंट्स रख रहे होते हैं कि यार उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं पापा मैं गाड़ी घुमाए चलाता हूँ तो आई थिंक क्रूज कंट्रोल इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। डैड्स आर यूजली एट द बैक सीट, तो उनके लिए बैक कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपना पॉइंट दे रहा है, पर कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं गाड़ी तो यही खरीदेंगे, मैंने कह दिया तो हो गया। इट्स एन ओपन कॉन्वर्सेशन। तो जब दोस्ती में when you're about to, when you can have open conversation without feeling that you're a leader, की फ्रेंडशिप में if you can have an open conversation feeling और not feeling that कि कोई यहाँ पे लीडर नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, यू विल बी हर्ड, यू फील हर्ड, you'll be better। क्योंकि वहाँ पता है यूजली क्या होता है, हर दोस्त लोग कैसे होते हैं, कुछ भी बोलने के बाद ना बट, कि पीयूष यार तू काम बहुत अच्छा कर रहा है, तेरा चैनल बहुत सही है, आई लाइक योर ब्लॉग्स, बट अब वो बट जब आ जाता है ना बीच में, उसके पहले जो भी बोला ना वो सब झूठ था, वो सब झूठ था। क्योंकि वो बोलना तो यही चाहता है जो बट के बाद है, उससे पहले वाली बात का कोई मायने नहीं है। तो आपकी लाइफ में दोस्त आपके वही हैं भाई, जो आपको कभी मिजरेबल फील ना करवाएं, जो आपके लिए ओपन कॉन्वर्सेशन रखें एंड दे टेक यू अलॉन्ग। मेरे पर्सनली लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं। आई एम वेरी सेलेक्टिव वाइल मेकिंग फ्रेंड्स, आई एम वेरी वाइज, आई एम समटाइम्स सेल्फिश एज वेल। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं। भाई मैंने स्कूल करा है, मैंने कॉलेज करा है, मैंने मास्टर्स करी और मैं 4 जॉब बदल चुका। मेरे कभी भी दोस्त ना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते। बहुत जो गिने चुने लोग होते हैं ना, वो हमेशा साथ, वो या तो वो ज़िंदगी भर के लिए साथ जुड़ जाएंगे, वरना वो वक्त के साथ, जगह के साथ लोग भी बदल जाएंगे। तो मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आई एम योर दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड, इससे पहले ज़िंदगी तुम्हें थप्पड़ मार के नीचे गिराए, मैं थप्पा के ऊपर पहुँचाऊँ। आई वॉन्ट टू बी दैट स्टेपिंग लैडर इन योर लाइफ एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। If I ever fall, I know that you got me and I got your back. That's good way to end.
बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात बोली है। मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं पूरे ही इस इंटरव्यू के अंदर यही बोली जा रहा हूँ। मैं इंटरव्यू तो बोलना ही ये वर्ड गलत हो जाएगा कि इस बातचीत के अंदर मैं यही बोली जा रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, बट आपने समा बांध दिया भाई, यही कह सकता हूँ कि समा बांध दिया, एनर्जी बदल गई। एनर्जी बदल गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग ही डिफरेंट हो चुकी है। जो शायद मैं आया था जब जो थिंकिंग लेके, और जो मैं अपने आप को जोन में डाल रहा था, वो जोन तो मैंने कभी टच भी नहीं किया। मैं बस सुन रहा था कि भाई क्या बोल रहे हैं, सुनो थैंक यू। सुनो। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से डिवाइन पावर आ रही है जो नहीं यार भाई, जो बुलवा रही है, बहुत नहीं सही है। भाई। मतलब इट्स नॉट कि मैं कोई फेक कर रहा हूँ या फिर मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, बट जो मुझे ऑनेस्टली फील हुआ मैं वही है। क्योंकि जनरली जब भी आपने अगर मेरे ऐसे कुछ देखे होंगे तो मैं उसमें अपने इनपुट्स डालता हूँ, बस मुझे यहाँ पे कोई इनपुट डालने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भाई बोल रहे हैं उनको बोलने दो, क्योंकि वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो शायद इतनी इफेक्टिव है कि अगर हम में से सब, हम इंक्लूडिंग मी, अगर हम थोड़ा बहुत भी करने लग जाए ना तो हमारी लाइफ शायद सुधर जाएगी और हमें एक पाथवे मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो थैंक यू वेरी मच ब्रो फॉर कमिंग। थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच टू शेयर योर व्यूज़ विद अस। बहुत अच्छा लगा। तो एनी फाइनल नोट्स? आई वुड जस्ट से भाई, हार ना माने कोई, ठीक है। कनाडा बहुत कुछ सिखाता है, एंड यू कुड बी अ स्टूडेंट, यू कुड बी इन योर फर्स्ट जॉब, यू कुड बी इन योर ड्रीम जॉब। एक वन लाइनर दे दो जो आप हमेशा उसमें काम पे दिया करते थे मीटिंग गोल्डन के बाद। स्टेटमेंट ऑफ द डे। गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द डे। अभी ऐसे एकदम सोच के मुश्किल है, बट कुछ एक चीज़ तड़कती भड़कती एंडिंग हो जाए मस्त। मेरे को एक शायरी मन में आ रही है जो मैं बहुत पहले, मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दीज वर्ड्स, और मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ और मैं बार बार अपने को याद भी दिलाता रहता हूँ इस शायरी को। तो व्हाट आई कैन से टू एवरीवन इज, कामयाबी मिले ना मिले वो अलग बात है, तुम कोशिश भी ना करो वो गलत बात है, कामयाबी मिलेगी ज़रूर, भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। भाई साहब, दैट्स अ गुड वे टू एंड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर आपको इस वीडियो में पसंद आया सब कुछ तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। हाँ जी भाई। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस आपके लिए आती रहेंगी, तो सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए अपना। मिलते हैं आपको अगले टॉप